हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निधि। दिस इज निधि पांडे हियर। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। आज की क्लास में आप अपनी एक नई बुक स्टार्ट करें, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, जिसमें कि हमने बिजनेस स्टार्ट्स कर लिया है, काफ़ी हद तक हमारा कंप्लीट हो गया है और हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और कुछ चैप्टर्स जो रह रहे हैं उनको भी हम कंटिन्यू बेसिस पे कर रहे हैं। आज हम एक अपनी नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। ये पूरा थ्योरी बेस्ड बुक है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसका सिलेबस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, एज यू कैन सी। देखिए यहाँ पे आपके पास इसका सिलेबस गिवन है। देखिए, नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग इसका सबसे पहला चैप्टर है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी आई गेस सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। नहीं किया तो आप लोग देख लीजिए। मार्केटिंग मिक्स आपका सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर आपका मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये पूरा सिलेबस एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यूनिट नंबर 2 में आपके कितने चैप्टर्स हैं? 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद आपसे कहता है कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। बहुत इजी चैप्टर्स है, बहुत थ्योरी चैप्टर है। अगर आप लोग अच्छे से मेरे साथ इन 15 डेज़ के अंदर अंदर हम इसे खत्म करेंगे, 10 डेज़ भी नहीं लगेंगे इवन। अगर आप डेली मेरी वीडियोस देखोगे तो 10 दिनों के अंदर इसको खत्म करेंगे। सारा थ्योरी है, सिर्फ याद करना है। याद भी क्या करना है, अगर आप समझते हो ना, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी, आपको समझाऊंगी, आपको रटवाऊंगी, याद नहीं करवाऊंगी। बिल्कुल ऐसी कोशिश नहीं करूँगी कि आपको याद करना पड़े। बिल्कुल आपको इस तरीके से समझाऊंगी जिसमें आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पे चैप्टर्स दिए गए, आप इसे नोट कर लीजिए या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं आपको पूरा सिलेबस दिखा दिया। ओवरऑल 15 चैप्टर्स है, 5 यूनिट्स हैं। अब थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन करें, बेसिक मैथ्स का कैलकुलेशन पेपर आता है 90 मार्क्स का। ठीक है, 5 यूनिट है। आप खुद भी बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हर एक यूनिट, अगर मैं देखूं हर एक यूनिट की वेटेज आपकी कितनी हो सकती है। हर एक यूनिट आपका 18 मार्क्स का होगा, राइट। तो हर एक यूनिट आपको 18 मार्क्स के लिए पढ़ना है, इतना तो आप समझ सकते हो। तो बहुत बेसिक मैथ है। ठीक है, अब 20 मान लो, एक अराउंड ले लेता है, 20 मार्क्स के लिए हर एक यूनिट को पढ़ना है, राइट। विदा टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ इसे। जिसने नहीं देखा वो डे नंबर 7 जाके देखो। मैंने अपना एक वीडियो मैंने स्टार्टिंग में ही डाला था प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग पे। फिर मुझे ऐसा फील हुआ यार कि ये थोड़ा सा वर्थलेस है, कि मतलब अभी इसे थ्योरी वगैरह पढ़ाना ना भूल जाओगे और समझ भी कुछ नहीं आएगा, याद भी नहीं रहेगा। इससे सीधा पेपर के टाइम पे स्टार्ट करेंगे। तो नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग जाके सबसे पहले डे नंबर 7 देखिए, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि मार्केटिंग के ऊपर पूरा चैप्टर और मार्केटिंग नहीं पता क्या होता है तो फिर कैसे समझ में आएगा ना। ठीक है, तो चलिए अपना विदाउट डिले एनी अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर नोट्स थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करा दे रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले जाकर डे नंबर 7 वाली वीडियो देख के आइए, तभी यहाँ पे आइए। वहाँ पे सारी चीज़ें कवर करा रखी है मैंने, बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है वहाँ तो। ठीक है, अब देखिए हम अपना आज का अपने नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए, उतना ही मैं आप लोगों के लिए कवर कराऊंगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, उतना ही कवर कराऊंगी जितना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उस चीज़ को बताऊंगी और पढ़ाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी डिले के। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए। मार्केटिंग मिक्स का देखिए विद द डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों को आपको समझना है, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए और नोट्स पे ध्यान दीजिए, सिंपल। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, जब आपकी कंपनी, आप अपनी कंपनी को, आप अपना प्रोडक्ट, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आपका कोई प्रोडक्ट होगा, उसकी आप मार्केटिंग कर रहे हो। बहुत सिंपल समझो, आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, उसके आप उसको बेच रहे हो, आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है। अगर आप कोई अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाते हो, यहाँ पे दे रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दैट द कंपनी यूज टू ऑफर गुड्स एंड सर्विस। जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो उसको बेचने की, उसको मार्केटिंग करने की आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, उसको मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। आप कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाते हो उसको मार्केट करने के लिए, बेचने के लिए, उसको मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, ये जो देखो मैं आपको मेन चीज़ें पढ़ाऊंगी और जो ये सारा पोर्शन है आपको खुद से रीड करना है। ठीक है, ये मैं आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं आपको मेन चीज़ें बताती हूँ। ठीक है, अब एक कंपनी को मार्केटिंग मिक्स करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसने क्या करना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसके बिजनेस में क्या वीकनेस है और क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या अच्छी बातें हैं बिजनेस की और क्या बुरी बातें हैं, उनको पहले उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। देन उनको क्या करना चाहिए कि मार्केट के अंदर अपना शेयर बनाना चाहिए, मार्केट के अंदर अपना गुडविल क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कंपिटेटिव मार्केट होती है तो उसके अंदर अपना गुडविल बनाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, लास्ट कहता है कि अपने पार्टनर्स के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ अच्छी उसे बना के रखनी चाहिए, डिपार्टमेंट में अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, अदरवाइज उनकी कंपनी अपनी खुद के अंदर से ही मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी तो बाहर कैसे होगी, सिंपल है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मार्केटिंग मिक्स। अब इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग मिक्स की, मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत सिंपल बताऊँ, बहुत सिंपल। अगर आपने मार्केटिंग मिक्स नहीं भी पढ़ा है, ये बहुत बेसिक है, अगर आप इसको पढ़ ले रहे हो ना, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ
देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट, देयर इज इवन नो सब्सटीट्यूट कि आप इसके अलावा और कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। आप खुद दिमाग लगाइए, मार्केटिंग है, आप इससे बेसिक में भी आप मतलब इससे बना सकते हो कि मार्केटिंग की क्या अच्छी, क्या इंपॉर्टेंस तो होगी, क्या इंपॉर्टेंस होगी भाई, वो प्रमोट करेगी किससे, साइनर्जी। जब साइनर्जी क्या है यहाँ पे देखिए नोट्स में देखिए, आपसे कह रहा है साइनर्जी में, साइनर्जी 4 चीज़ होती है किसी भी मार्केटिंग के ना, 4 पिलर्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि उसको प्रॉपर्ली कंबाइन करना, उस प्रोडक्ट को अच्छे से जितनी भी उसके साथ की चीज़ों में कंबाइन करो, उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा बना के रखो मार्केट में, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट को गुड पिच यानी कि उसकी जो वॉल्यूम है, मतलब प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट के बारे में पूरा फैला दो, अच्छे से मार्केट में बता दो, उसको अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ करो। ये 4 पिलर्स होते हैं मार्केटिंग के, किसी भी प्रोडक्ट के मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स जो है वो प्रमोट करती है साइनर्जी को, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप लोग मार्केटिंग मिक्स कर ले रहे हो, अगर आप ये जान ले रहे हो कि यस हमें किस तरीके से अपनी कंपनी के हमें वीकनेस पता है, स्ट्रेंथ पता है, सब कुछ पता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम डिसीजन मेकिंग अच्छा कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। यहाँ पे आप लॉयल्टी और वैल्यू बनाते हो, ऑब्वियसली आप यहाँ पे गुडविल क्रिएट करते हो अपनी कंपनी का। नेक्स्ट आता है हायर सेल्स। ऑब्वियसली अगर आपकी गुडविल अच्छी है, अगर आपकी डिसीजन मेकिंग क्विक डिसीजन है, डिसीजन अच्छा है, साइनर्जी को प्रमोट कर रहे हो, तो यानी कि सेल्स भी आपकी हायर जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल है, सबसे पहले यहाँ से रीड करिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट आपके देखते हैं एलिमेंट्स क्या है मार्केटिंग मिक्स के। एक चीज बताना चाहूंगी, मार्केटिंग मिक्स के ना 7 एलिमेंट, अब इसको याद करने का एक तरीका बताऊंगी। 7 पीस, ये तो बुक में भी दिया है, इसको तो 7 पीस बोलते हैं मार्केटिंग के 7 पीस, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ ये चीजें हैं क्या। देखिए 7 पीस में सबसे पहला पीस अगर देखो, सबसे पहले आप नोट्स में देखिए प्रोडक्ट क्या होता है, जो जिस चीज के मार्केटिंग कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ, जिस चीज के मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। प्राइस किस पे सेट होगा, प्रोडक्ट पे सेट होगा। प्राइस वो चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। इसका क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्राइस को अफेक्ट कौन कौन सी चीजें करती है, और प्राइस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, प्रोडक्ट के बारे में भी आगे बहुत पढ़ना है। इस चैप्टर में सिर्फ ओवरव्यू दूंगी, बाकी सारी चीजें डिटेल में आगे भी बहुत चैप्टर है। प्राइस के बारे में चैप्टर है, प्रोडक्ट के बारे में चैप्टर है, प्लेस के बारे में चैप्टर है, प्रमोशन के बारे में चैप्टर है, सबके बारे में अलग अलग चैप्टर है। इतना टेंशन मत लो, यहाँ पे सिर्फ एक डेफिनेशन टाइप में पढ़ेंगे, आगे बहुत अच्छे से चैप्टर को क्लियर करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थ्योरी चैप्टर है, थ्योरी के बेस पे पढ़ना है, दिमाग खोल के पढ़ना है, सिर्फ समझना है, ठीक है। वीडियो देखिए और नोट्स के साथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहता है आपसे प्राइस किस पे सेट होता है, प्रोडक्ट पे सेट होता है। प्रमोशन किसका करोगे, प्रोडक्ट का प्रमोशन करोगे। प्रमोशन करना आपको पता है, प्रमोशन करना मतलब होता है उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना। लोगों को बताने के बहुत तरीके हो सकते हैं, ये चीज आप खुद भी दिमाग में ला सकते हो। ये चीजें प्रमोशन, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया प्रमोशन क्या है और आपको नहीं पता, आपने पढ़ा ही नहीं है, तो बेसिक लगा सकते हो ना, तो उसके लिए बता रही हूँ। एडवर्टाइजमेंट से प्रमोशन कर सकते हो, न्यूज़पेपर में बता सकते हो, टेलीविजन में बता सकते हो, रेडियो में बता सकते हो। प्रमोशन कर दिया अपने प्रोडक्ट का, सिंपल। प्लेस किस चीज का प्लेस, प्रोडक्ट को रखने का प्लेस। प्रोडक्ट को अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रोडक्ट यूपी में बन रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसको यहाँ दिल्ली में बेचोगे, तो दिल्ली में बेच रहे हो ना, दिल्ली में रखोगे कहीं पे, एक साथ तो आया तुरंत थोड़ी ना सब बिक जाएगा। वेयर हाउसिंग करोगे, स्टोरेज करोगे, जगह होगी। उसके बाद वहां से यहाँ तक आने का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा है, प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड फिजिकल एविडेंस। का मतलब होता है कि फिजिकली वो जो आपका सामान है वो आपका फिजिकली एविडेंस, उसका प्रूफ होना चाहिए। लोग कहते हैं जीएसटी बिल दिखाओ, ये दिखाओ, फिजिकली एविडेंस। नेक्स्ट आता है प्रोसेस, बनने में प्रोसेस लगता है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। प्रोसेस के उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, तो सारी चीजें किस पे बेस्ड है, प्रोडक्ट के ऊपर। नेक्स्ट देखिए पीपल होते हैं जिनको आप सामान एक तो देते हो, वो जो आपका सामान बना रहा है वो पीपल हुए। तो ओवरऑल काम कौन कर रहा है, पीपल। और किसके लिए कर रहा है, प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट क्या है, कमोडिटी है जो आप बेच रहे हो, जिससे पैसा कमा रहे हो। बहुत सिंपल है। तो 7 चीजें हैं आपके पास, 7 पीस। ये मैंने थोड़ी खिचड़ी बना दी। 7 पीस हैं आपके, और 7 पीस 6 पीस किसके ऊपर डिपेंड है, एक पी के ऊपर। दिस इज व्हाट, प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे कहता है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है, प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है, आपको पता है प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट एक सेट होता है, टेंजिबल प्रोडक्ट आपका टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल का सेट होता है, ठीक है, जिसमें हम कलरिंग किस में करेंगे, प्रोडक्ट में। पैकेजिंग किसकी करेंगे, प्रोडक्ट की। ब्रांडिंग किसकी करेंगे, प्रोडक्ट का। लेवलिंग किसकी करेंगे, प्रोडक्ट की। हर चीज किस पे बेस्ड है, प्रोडक्ट पे, ठीक है। अभी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग सबका एक एक चैप्टर है आगे, और मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी। हमने 12th क्लास में पढ़ रखा और अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ब्रांडिंग क्या है, लेबलिंग क्या है, ये सब क्या होता है। या ब्रांडिंग किस पे करो, ब्रांडिंग आपने सुना होगा, ब्रांड है ये इसका ब्रांड है, इसका नाम है नाइके, प्यूमा एंड ऑल, एडिडास, ब्रांड है। किसी भी प्रोडक्ट को एक यूनिक नेम दे देना जिससे ही वो जाना। चलो कहते हैं एडिडास के शूज, ठीक है, और भी है। अगर मैं वहां से ना, अगर मैं वहां को देखूँ, क्या नाम है उसका, अगर मैकडोनल्ड,
तो लोग कहते हैं अरे मैकडी का बर्गर खाने चल, उसको नाम क्या मिल गया, बर्गर तो बहुत जगह मिलते हैं, पर एक नेम क्या एस्टैब्लिश हो गया, ब्रांड। तो दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। जिस प्रोडक्ट की पहचान एक प्रॉपर यूनिक नेम से हो जाती है, दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग करना किसी प्रोडक्ट की, ठीक है। अब इसके आगे इसको भी हम अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ब्रांडिंग वगैरह बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। नेक्स्ट आता है आपके पास पैकेजिंग, किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग करना, ठीक है। पैकेजिंग करना इन द सेंस कि अब आप दुकान पे जाते हो, फॉर एग्जांपल लेते हैं टूथपेस्ट लेने जाते हो, ठीक है। 3 तरीके की पैकिंग मिलती है, उसके ऊपर पूछो कैसे, देखिए सबसे पहले टूथपेस्ट लेने गए, टूथपेस्ट के ऊपर जो कवर सा लगा होता है वो क्या होता है, पैकेजिंग होती है उसकी, उसको हम प्राइमरी पैकेजिंग बोलते हैं। सबसे पहली पैकेजिंग होती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको गिवन है 3 तरीके की पैकेजिंग होती है। प्राइमरी पैकेजिंग किसे बोलते हैं, जो सबसे जो एकदम प्रोडक्ट के ऊपर ही लगी होती है, उसके बिना प्रोडक्ट आप जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट यूज करते हो, ठीक है। सबसे पहला हो गया प्राइमरी, जैसे आप साबुन वगैरह लेने जाते हो तो उसके ऊपर आपने देखा होगा लाइफबॉय साबुन लेने जाते होगे, उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का पहले कवर सा लगा होता है, उसके ऊपर फिर एक नॉर्मल पैकेजिंग होती है, दिस इज व्हाट, फिर वो सेकेंडरी पैकेजिंग हो गई उस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट पे बेस्ड होता है ये। फिर फाइनल पैकेजिंग वो पैकेजिंग होती है जो बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन जाती है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब बहुत सारा सामान जाता है तो वो बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक होती है, दिस इज कॉल्ड फाइनल पैकेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कहता है कि लेबलिंग क्या होता है, ये भी प्रोडक्ट के ऊपर होता है। लेबलिंग क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए, लेबलिंग वो देखिए, लेबलिंग ना एक सेशन होता है जिससे, अब आपको मैं समझाऊं कि आपने इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कवर आपने जो पैकेजिंग करी है उसके ऊपर आप लेबलिंग करते हो। जैसे कि पैकेजिंग के ऊपर इंफॉर्मेशन देना प्रोडक्ट के बारे में, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके मतलब उसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट कितने दिन चलेगा, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना, सब कुछ इंफॉर्मेशन देना लेबलिंग का काम होता है। तो आप समझिए प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट एक कमोडिटी है जिसको आप बेचते हैं और उससे आप पैसा कमाते हैं, सिंपल। वो 3 तरीके की चीजें कंटेन करता है, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग। ब्रांडिंग होता है जब आपका कोई नेम है, नेम एस्टैब्लिश करो, डिफरेंट यूनिक नेम से आइडेंटिफाई करो किसी प्रोडक्ट को, दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। सेकंड आपके पास पैकेजिंग, पैकेजिंग होता है जब आप प्रोडक्ट के ऊपर जब आप उसकी सेफ्टी के लिए उसको पैक करते हो, दिस इज कॉल्ड पैकेजिंग। और लेबलिंग होता है जब वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बताता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है, उसको हम कहते हैं लेबलिंग। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइस। क्या होता है प्राइस, तो बच्चे के मुंह पे होना चाहिए आज के टाइम में। प्राइस भैया सामान लेने गए कितने का है, प्राइस देखिए। प्राइस वो होता है जब हम प्रोडक्ट के परचेज करने की वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, दिस इज कॉल्ड प्राइस। आपको पता है प्राइस किस तरीके से एस्टैब्लिश होता है, ये सब चीजें आप पढ़ लेना। देखो ये बहुत सारी ना लाइन्स में पढ़वाने वाली नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट चीजें बताऊंगी जिससे आपको एग्जाम में क्या लिखना वो चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। अब देखिए दिमाग लगाइएगा, ठीक है। अब कॉस्ट क्या है, अब देखिए अगर आप लोग एग्जाम में ये आता है, इस पे स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में ये आता है, ये पढ़ के जाना आपको। देखिए इसमें पूछता है आपको, एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा कि क्या क्या चीजें प्राइस के, वो बताओ कि प्राइस डिटरमाइन करने का तरीका। सबसे पहले हम प्राइस, जब आप किसी भी चीज का प्राइस सेट करते हो, फॉर एग्जांपल है किसी भी चीज का आप प्राइस सेट करते हो, आप अपना बेसिक सेंस भी लगा सकते हो। सबसे पहले आप क्या चाहोगे कि जितनी मैंने एटलीस्ट उसे खरीदने में, उसको बनाने में जो मेरे को पैसा लगा है वो तो मेरे को कवर हो, यानी कि उसकी कॉस्ट मेरे तक आनी चाहिए। सबसे पहला आपका डिटरमाइन करते समय क्या होगा कि मेरी कॉस्ट तो कवर होनी चाहिए, पहली चीज। उसके बाद देखोगे कि उसकी डिमांड कितनी है। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ज्यादा रखेंगे ना। अरे अब जैसे कि टमाटर महंगे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि टमाटर के समय डिमांड ज्यादा हो, टमाटर महंगे हो जाते हैं, सिंपल है। तो डिमांड की बेस पे भी कई बार हम प्राइस सेट करते हैं। कंपटीशन, यानी कि आपके बाजू वाले ने क्या करा कि आपकी टमाटर की शॉप है, उसने भी टमाटर की शॉप खोल ली। अब क्या करोगे, आप सोचोगे यार कंपटीशन बढ़ रहा है, काम करते हैं टमाटर को ना थोड़ा सस्ता कर देता है, लोग हमसे खरीद लेंगे। कंपटीशन के बेसिस पे भी आपके प्राइस सेट होते हैं। आपने बहुत दे, तो बेसिक है, बहुत बेसिक है। फिर आपको पता है गवर्नमेंट के रेगुलेशन, कुछ ऐसे रेगुलेशन, कभी कभी गवर्नमेंट ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस ला देती है किसी किसी चीज के ऊपर, जिसके प्राइस अपने आप बढ़ने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल ला दिया, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, वेट, गवर्नमेंट ने ऐसा रूल ला दिया कि अरे यार कि अब से सारे ये जो लिक्वर के, यानी कि दारू, इन सब के दारू दवा की जो दुकान है वो बंद होने वाली हैं। तो लोग क्या करेंगे, अब उनके पास जो सामान है वो जल्दी जल्दी बेचेंगे, जल्दी जल्दी, तो वो कहेंगे सस्ते मिलेगा, सस्ते मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल दिया मैंने। तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी प्राइस को सेट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आपको पता है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि अगर किसी शॉप का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रन करना है, तो वो क्या करेगा, वो अपने प्राइस को पहले धीरे धीरे फिर बढ़ाएगा, ठीक है। वो पहले क्या करेगा कि वो चाहेगा कि मैं मार्केट में स्टैंड करूं पहले, ठीक है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव, आपको उद्देश्य क्या है मार्केटिंग करने का, ठीक है। तो ये पांचों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना जरूर, ठीक है। अब देखते हैं प्लेस क्या होता है। प्लेस क्या है, आपको पता है प्लेस क्या होता है। प्लेस वो जगह, डिस्ट्रीब्यूशन
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग के अंदर। इसमें कहता है कि मार्केटिंग मिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली स्ट्रैटेजी होती है। यहाँ पे हमें देखना होता है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक हमें सामान कैसे, कितनी कितनी जगहें हैं जहाँ से हम प्रोड्यूसर से, अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपका सामान यूपी में बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसको दिल्ली में आपको सेल करना है, तो किस तरीके से वो प्लेस क्या है, किस तरीके से उसको लाया जाए, ट्रांसपोर्टेशन और दिस इज ऑल ओवर द प्लेस। अगर ये चीज़ें नहीं होती है तो आपका प्रोडक्ट सही जगह पर पहुँच ही नहीं पाएगा, राइट। अब देखिए नोट्स के थ्रू देखिए प्लेस क्या है। प्लेस जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप लोगों को मतलब बेचना होता है सामान को, तो एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को ले जाना होता है प्लेस को। अब देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए टाइप्स है कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सामान को कंज्यूमर तक बेसिकली पहुँचाना। तो सबसे पहला 0 स्टेज, देखो 4 स्टेज होता है, 0 स्टेज, 1 स्टेज, 2 स्टेज और 3 स्टेज। अब 0 स्टेज में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस कर रहा है और डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहा है। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक की बातचीत है। ये होता है जब छोटा कुछ भी हम कम, जैसे कि सब्जी वाला, गांव में आप देखोगे सब्जी वाला होता है, किसान होता है, सब्जियां उगाता है और डायरेक्टली वो सब्जी वालों को देता है, सब्जी वाले उसको बेचती है, पैसा कमा लेते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए ये तो आपका वन वे हो गया ये, इसको नहीं। अगर आपके घर में कोई किसान है, ठीक है, उसने प्रोड्यूस किया और वो बेचता भी है उन चीज़ों को दुकान पे जाके, तो उसने क्या किया, वहाँ पे पहले खेती वगैरह करी, सारी चीज़ें निकाली, उसके बाद कंज्यूमर, उसके बाद जाके उसने दुकानों पे बेच दिया। दिस इज कॉल्ड वन वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे सीधा प्रोड्यूसर ने सीधा निकाला और सीधा कंज्यूमर को दे दिया। ये तो हो गया 0 लेवल, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएटरी वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। सेकंड आपके पास था 1 स्टेज, जिसमें अब हमने बात करी थी, अगर किसान ने यहाँ पे खेती करी, उसने क्या किया, उसने सब्जी वाले को दिया और सब्जी वाले ने जाके फिर उसको कंज्यूमर्स तक पहुंचाया। तो बीच में रिटेलर कौन हुआ, सब्जी वाला बीच में जो आया, इंटरमीडिएटरी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वे यानी 1% बीच में आएगा। फिर आपके पास आता है 2 स्टेज। 2 स्टेज अब जैसे कि कोई किसान है, वो गांव में यूपी में सब्जी बना रहा है, ठीक है, मतलब सब्जी को उगा रहा है। उसने क्या किया, उसने गांव में लोगों को दिया जो क्या करते हैं, जो यहाँ से सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहला कौन हुआ, सबसे पहला प्रोड्यूसर कौन हुआ, किसान। उसके बाद उसने किसको दिया, सेकंड पर्सन को, जो भी आपका ट्रांसपोर्ट करता है, तो होलसेलर हुआ। वो होलसेलर ने फिर किसको दिया, होलसेलर ने यहाँ पे दुकान वाले को दिया, तो वो कौन हुआ, वो रिटेलर हुआ। उसके बाद फिर उसने कंज्यूमर को दिया, तो 4th पर्सन हुआ। तो इसके बीच में 2 पर्सन आ गए, इस वजह से यहाँ पे 2 वे हो गया, होलसेलर और रिटेलर, ठीक है। लास्ट में आता है बीच में एक एजेंट और ऐड हो जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर छोटा सा दूं, गांव से पूरा चल रहा था सेम प्रोसेस, गांव में किसान ने सब्जी उगाई, उसने किसको दिया, उसने एक एजेंट दिया, यानी कि उसने दुकान वाले से पहले भी एक इंसान को दिया कि ये सामान दुकान वाले तक देकर आओ, उसके बीच में भी उसको पैसा मिलेगा। तो ये जो लॉन्ग वे कम्युनिकेशन बोलते हैं उसको, और ये सबसे बड़ा कम्युनिकेशन चैनल होता है किसी भी बिजनेस को रन करने का। तो ये 4 स्टेज अच्छे से याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ठीक है। प्रमोशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने जो प्रोडक्ट को हाई पिच देने के लिए, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक बताने के लिए कि हाँ मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूँ, उसका ये कॉस्ट है, सब कुछ ये बताने के लिए आपको प्रमोशन की नीड होती है। प्रमोशन करते हो आप, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव बहुत है प्रमोशन के, देखिए आप यहाँ से, आप इसे ऐसे रीड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लोगों को बताते हो कि हाँ पब्लिसिटी करना। अब इसके कुछ टूल्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था एडवर्टाइजिंग करना, आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट मतलब लोगों तक पहुँचाना, ये बातें, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर मेथड है ये, मैंने जैसे सबको बताया बहुत पॉपुलर मेथड है। आजकल लोग हर इंसान करता है कि वो क्या करता है, कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेशन, उसकी एडवर्टाइजिंग करता है। फिर आता है पब्लिसिटी करना। पब्लिसिटी मतलब ये क्या होता है, इसके अंदर आप एक, जैसे आपने मैंने कुछ बहुत अच्छी चीज़ खरीदी, फॉर एग्जाम्पल मैं नाइकी के शूज़ खरीदे, मुझे अच्छे लगे, मैंने जाके सामने वाले से कहो यार नाइकी के शूज़ बहुत अच्छे। तो ये क्या है, पब्लिसिटी करना। मैं पब्लिसिटी कर रही हूँ थ्रू द पीपल, ठीक है। मतलब मैं एक तरीके से आप प्रमोशन कर रही हूँ। लोग कहते हैं अरे भाई प्रमोशन मत कर वो वाला, ठीक है। आपने देखो यूट्यूब पे बहुत सारे प्रमोशन वीडियोस बनते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करो, अच्छा है। तो यहाँ इनको पैसा मिल रहा है भाई, फ्री में नहीं कर रहे हो, प्रमोशन करने का पैसा ले रहे हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है पर्सनल सेलिंग। आप डोर टू डोर जाके बोल रहे भाई मेरा सामान ले लो, मैं सामान बेच रहा हूँ, ये तो इसको हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स का प्रमोशन करना है, यानी कि यहाँ पे आप क्या करो कि सेल के प्रमोशन, यानी आप कह दो कि भाई प्रमोशन करने का मतलब कोई आप फॉर एग्जांपल आपकी जूतों की शॉप है, आपने कह दिया जूते के साथ साथ एक चप्पल भी फ्री है, प्रमोशन कर रहे हो, सेल्स स्टार्टिंग में कर रहे हो कि आप थोड़ा सा मार्केट में सर्वाइव कर लो, तो सेल्स प्रमोशन भी अच्छा तरीका है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, ठीक है। अब यहाँ पे चारों चीज़ें आपकी आ चुकी हैं। दिस इज द प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट 3 बचते हैं। दिस इज पीपल। पीपल तो आपको पता ही है, कस्टमर्स हुए, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पीपल।
वो चाहे कस्टमर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो कंज्यूमर कस्टमर में फ़र्क होता है, मैं भी आपको बताऊंगी आगे नेक्स्ट चैप्टर में ये। तो ये मत कहना कि नहीं मैम कंज्यूमर हो ये एक ही होता है, नहीं नहीं नहीं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। और बाकी आपके जो भी जितने मैन्युफैक्चर रिटेलर जितने काम करें सारे के सारे आपके वही हैं, क्या नाम है, पीपल में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है प्रोसेस क्या है। प्रोसेस वो होता है जब आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो बन रहा है, उसको मैन्युफैक्चर होने में वो एक प्रोसेसिंग पीरियड लेता है, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। किसी भी सामान को बनने में रॉ मटेरियल से वो एक कंज्यूमर तक जाने कंज्यूमेबल गुड्स बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोसेस, बीच में उसका जो भी हो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस का मतलब होता है यहाँ पे हमें प्रूफ चाहिए होता है सर्विस और परचेज का। आपको पता है यहाँ पे आप लोगों को इस केस के लिए कि मैं आपको बता दूँ जीएसटी बिल, अभी मैंने कुछ टाइम पहले की बात है, मैं कोई सीरीज देख रही थी आएगा उसके अंदर, ताकि कोई शॉप थी उसका जीएसटी बिल नहीं था तो उसको अलार्म वगैरह कर दिया, पता नहीं क्या। तो वो वाली चीज़ मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जीएसटी बिल्स वगैरह होते हैं जो एज ए एविडेंस होता है, फिजिकल प्रूफ होते हैं, किसके लिए, किसी भी शॉप के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो उसका वो होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल एविडेंस भी एक पार्ट होता है मार्केटिंग मिक्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वेट। अब नेक्स्ट आपसे कहते हैं क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं मार्केटिंग मिक्स को। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ये जो फैक्टर डिटरमाइन वाले होते हैं ना, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको जहाँ जहाँ फैक्टर डिटरमाइन पड़े जरूर पढ़ लेना ठीक है। अब देखिए एक तो सबसे पहला है कि आपको वेट, नेचर ऑफ द गुड, नेचर आपका जो आपका गुड है ना, जो आप सामान मतलब बेच रहे हो, प्रोडक्ट जो है आपका, वो किस नेचर का है, उसका नेचर क्या है, यानी कि वो खराब होने वाला है या फिर जल्दी जल्दी बिकने वाला है या फिर आप उसे स्टोर करके रख सकते हो, तो आपके नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि फाइनेंस, यानी कि आपने वो किस पे कितना पैसा हाई इन्वेस्टमेंट करी है, फाइनेंस कितना किया उस प्रोडक्ट पे, ये भी आप पे डिपेंड करता है आपके मनी पे, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया होगा तो ऑब्वियसली अगर आपका पैसा डूब भी जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है, खत्म हो आप, ठीक है। फाइनेंस भी मैटर करता है, फाइनेंस भी डिटरमाइन करता है आपको मार्केटिंग मिक्स को। टेक्नोलॉजी, आजकल का आपको पता है कि कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है टेक्नोलॉजी, तो उस पर आपकी टेक्नोलॉजी भी डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी आपकी किस तरीके से है, तो उस बिहाफ पे भी आप इस चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ वो टेक्नोलॉजी भी आपके मार्केटिंग मिक्स को इफेक्ट करती है। कंपटीटर आपका ऑब्वियसली, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं ज़्यादा से एक्सप्लेन नहीं करी बिकॉज ऑफ ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि आपके मार्केटिंग मिक्स को आपका एक कंपटीटर भी इफेक्ट कर सकता है। आप इतना सामान आज बना रहे हो, इतना बिक रहा है आपका, आपके बाजू वाले ने सेम चीज़ की शॉप खोली, तो आपके मार्केटिंग मिक्स में फर्क तो पड़ेगा ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास कि आपका स्टेज क्या है प्रोडक्ट लाइफ का, यानी कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कहता है कि आप उसको स्टोर, अब फॉर एग्जाम्पल है कि अगर आपकी सब्जी की शॉप है तो आप उसे ज़्यादा दिन तक मतलब नहीं बचा के रख सकते, स्टोर करके नहीं रख सकते हो, तो वही कहता है कि आपकी जो मार्केटिंग मिक्स पे इफेक्ट ये भी डालता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने टाइम पीरियड तक वो स्टोर करके रख सकते हैं, वो उसका जो लिविंग साइकिल है वो कितना है, ठीक है। तो ये तो आपके पास हो गया, क्या फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे अच्छा टॉपिक आता है, आइए से लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। सर्विस मार्केटिंग, नहीं यहाँ पे एक और भी, हाँ सर्विस मार्केटिंग, राइट, बहुत अच्छा टॉपिक है सर्विस मार्केटिंग का। एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू मी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो मोस्टली इसमें से आता है, मार्केटिंग मिक्स में से अगर आता है तो सर्विस मार्केटिंग। अब सर्विस मार्केटिंग क्या, सबसे पहले समझो, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ। सर्विस मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जहाँ पे हम अभी तक तो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, ठीक है, ऊपर हमने क्या बात करी प्रोडक्ट की, अब यहाँ पे हम बात करेंगे सर्विस यानी कि किसी की हेल्प, मतलब वो सर्विस क्या होती है आपको पता है, एक होती है तो देखिए इसके अंदर आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट आपसे कहता है कि सर्विस मार्केटिंग क्या है। सबसे पहले आप ये देखेंगे, सर्विस मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जहाँ पे इनटेंजिबल चीज़ों की हम मार्केटिंग करते हैं, यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट हम वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम वहाँ पे सर्विसिंग होती है जहाँ पे जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते। आपको पता होगा कि सर्विसिंग क्या होती है, जहाँ पे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मतलब इनटेंजिबल चीज़ें उन्हें कहते हैं। तो इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स पे हम सर्विसिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल, यहाँ पे एक ना कॉटलर ने एक अच्छी डेफिनेशन दे रखी है, अ सर्विस इज एन एक्टिविटी और बेनिफिट दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज इसेंशियली इंटेंजिबल बट नॉट ऑनरशिप ऑफ एनीथिंग, यानी कि आप उसको फील कर सकते हो अपनी कंपनी में, सर्विसिंग वो होती है। अब इसके हम कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए,
इंटेंजिबल होती है, जैसे आपको पता है इंटेंजिबल आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट आप उसको महसूस कर सकते हो, उसकी कमी होगी तो भी आप उसको कंपनी आपको आपकी कंपनी में उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपकी मार्केटिंग में, आपकी सेल्स में, और अगर वो होगी तो आपकी कंपनी में अच्छे बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। मतलब आपको कंपनी को वो इंटेंजिबल तरीके से वो इफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि नो ऑनरशिप। ऑब्वियसली अगर आप जिसके मालिक को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो आप उसको कैसे उसका ऑनर कैसे डिसाइड कर सकते हो, राइट। यहाँ पे कोई ऑनरशिप इन्वॉल्व नहीं होती है। पेरिशेबल, देखिए अब पेरिशेबल क्या होता है, देखिए पेरिशेबल होता है जो चीज़ें खराब हो जाती है ना जल्दी, उसे कहते हैं पेरिशेबल। तो कहता है कि सर्विस जो है वो कंसीडर पेरिशेबल प्रोडक्ट, यानी कि वो जल्दी खराब होती है, मतलब जल्दी जल्दी उस चीज़ें, पेरिशेबल मतलब होता है चीज़ें जल्दी जल्दी खराब होना, ठीक है। क्योंकि अब इसमें क्योंकि है, क्योंकि अनलाइक गुड्स दैट सर्वाइव अ लॉन्ग टाइम, कहता है कि ये जो है सर्विसिंग ये जल्दी एक्सपायर होती है, इसकी एक्सपायरी डेट बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ की सर्विसिंग ऑन द टाइम, एक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पर ही दे सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आप देखिए, और अगर जिसको सही समझ में आया तो मैं थोड़ा सा देखो, यहाँ पे कहते हैं कि रैपिडली पेरिशेबल नेचर ऑफ सर्विसेज। पेरिशेबल आपको मैंने बताया कि जिसकी मतलब इस केस में क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स में, इंटेंजिबल एसेट कह रही हूँ, इंटेंजिबल मार्केट्स में क्या होता है, जहाँ पे इंटेंजिबल सर्विसेज में क्या होता है, ये एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनकी सर्विसिंग एक रहती है। बाकी क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा पेरिशेबल होती है नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है मतलब जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ये लोग क्या होता है इसके साथ, ये बहुत जल्दी जल्दी एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। सर्विसिंग बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती है। नेक्स्ट आता है इंसेपरेबिलिटी, यानी कि अब आपको पता है कि सर्विसेज आप इंसेपरेबल नहीं कर सकते हो। सर्विसेज आप किसी, अब जैसे कोई सर्विसेज है आप उसको अलग नहीं कर सकते हो मार्केट से, इसका मतलब यही है, ठीक है। कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर से, यानी एक छोटा सा एग्जांपल था कि आपकी बुद्धि के आपके शरीर से अलग हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यही है कि सर्विस प्रोवाइडर से आप सर्विस को अलग नहीं कर सकते, इंसेपरेबल होती है, ठीक है। वेरिएबिलिटी होती है। वेरिएबिलिटी मतलब होता है कि जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होते हैं। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट, जो वेरिएबल मतलब होता है चेंजेस, डिफरेंट, जो जहाँ पे जिस चीज़ सुटेबिलिटी होगी, जैसे कि जिस चीज़ में, जिस सर्विस की, जिस प्रोडक्ट में, जिस चीज़ में सर्विस की जितनी प्रोवाइडेशन है और जितनी ज़रूरत है उतनी अलग अलग तरीकों के हिसाब से लगेगी, यानी कि अलग प्रोडक्ट में अलग सर्विसेज की नीड होती है, सिंपल है। तो वेरिएबल का मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो ये तो आ गया आप लोगों का कि क्या फीचर्स हैं सर्विस मार्केटिंग की, सर्विस प्रोवाइड करना सिंपल। अब ये चैलेंजेस आपको क्या फेस करने पड़ते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आ जाता है एग्जाम में, चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं सर्विस मार्केटिंग के थ्रू। सबसे पहले यहाँ पे ट्रस्ट। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई लोग इंसान नहीं होता है, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। इट कैन बी योर कंप्यूटर, इट कैन बी एनीथिंग जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आपकी कंपनी इफेक्टिव तरीके से चलती है। इट कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ पे कहते हैं कि ट्रस्ट बनाने में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा, कहता है कि जो सर्विस डिलीवरी मेथड है एनहेंस करता है सर्विस की टोटल वैल्यू को, ठीक है। अब फ्यू प्रोसीजर, कहता है फ्यू प्रोसीजर यूज्ड इन सर्विस सेक्टर एंड काइंडनेस, अवेलेबिलिटी और कस्टमाइजेशन, रिस्पॉन्सिवनेस को हमें लाने में थोड़ा सा वो होता है कि हम किसी से, हम यहाँ पे जो इसका प्रोसेस है ना वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडिंग का। नेक्स्ट आता है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे देखिए आप एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़िए कि कस्टमाइजेशन का मतलब होता है एक सर्विस प्रोवाइडर ना एडेप्टेबल होता है इनफ टू टेलर देयर ऑफरिंग टू देयर क्लाइमेट नीड, ठीक है। यहाँ पे जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने क्लाइंट्स को ऑफर, मतलब अच्छे से सर्विस प्रोवाइडिंग कर सकता है। इन द सर्विस सेक्टर में वन साइज डजंट फिट ऑल एंड इट्स नेवर कंसिडर एज द बेस्ट अप्रोच। सर्विस प्रोवाइडिंग चैलेंजेस में बता रहा है कि कभी भी बेस्ट अप्रोच नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ यहाँ पे वो हर एक तरीके से अपने आप को ढाल नहीं सकता है ना। पर्सन होता है, पर्सन अपने आप को फिर भी ढाल सकता है, बट सर्विस प्रोवाइडर हर तरीके से, कहते हैं कि अपने शूज में उस चीज़ को फिट नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है सर्विस मार्केटिंग के कुछ ट्रायंगल है यहाँ पे, देखिए कैसे चलता है। कंपनी होती है आपकी, आप थोड़ा सा नोट्स में देखिए, कंपनी है आपकी और वहाँ पे वो प्रॉमिस करती है किसे, देखिए यहाँ से आपका वेट, कंपनी है, कंपनी ने किसे प्रॉमिस किया, अनेबलिंग द एम्प्लॉय को प्रॉमिस किया। एम्प्लॉय क्या करता है, अपने कस्टमर को प्रॉमिस करता है, ठीक है। कंपनी का मेन रोल क्या होता है, आप देखिए कंपनी सर्विस चलती कैसे, सर्विस का ट्रायंगल क्या है। सर्विस है, कंपनी होती है जो आपकी, वो प्रॉमिस करती है किसको, एम्प्लॉय को भी प्रॉमिस करती है और मेकिंग द प्रॉमिस कस्टमर को प्रॉमिस करती है, ठीक है। अब ये जो एम्प्लॉय है ये कस्टमर को अपना प्रॉमिस डिलीवर करता है, बट कंपनी का हिस्सा मेन होता है, कंपनी तो रहेगी, कंपनी को तो प्रॉमिस करना ही है, मतलब कंपनी एक आइडेंटिटी है जहाँ पे उसको
रखना है। बाकी एम्प्लॉय भी किसको सर्विस प्रोवाइड करेगा, कस्टमर को, सिंपल है। तो इसमें क्या कहता है देखिए, चीज़ों को समझिएगा। ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है। अब इंटरनल मार्केटिंग क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के थ्रू जाऊँ तो थोड़ा सा पहले आप एक्सप्लेनेशन देखिए। इंटरनल मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जहाँ पे आप अपने स्टाफ की मार्केटिंग, यानी स्टाफ के मतलब मार्केटिंग कंपनी के अंदर की मार्केटिंग करते हैं, उसको हम इंटरनल मार्केटिंग कहते हैं। बहुत सिंपल भाषा में बताते हैं। एक्सटर्नल मार्केटिंग होता है आप सेल्स, बाहर की सेल्स प्रमोशन कर रहे हो, यानी कि यहाँ देखो पर्सनल सेलिंग कर रहे हो, डायरेक्ट सेल करो, ऑफर कर रहे हो, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये क्या है आपकी एक्सटर्नल मार्केटिंग है, बाहर आप कर रहे हो। इस केस में क्या करता है, अपने कंपनी के अंदर की जितनी डिसीजन मेकिंग होती है, जितना सब कुछ कंपनी के अंदर होता है वो अंदर करते हैं इंटरनल मार्केटिंग, बाहर सेल्स ऑफरिंग ये सब होता है बाहर का काम। फिर आता है इंटरैक्टिव मार्केटिंग। इंटरैक्टिव मार्केटिंग क्या होता है, इंटरैक्टिव मार्केटिंग होता है जब आप अपने कंपनी के स्टाफ वगैरह से इंटरैक्ट करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, कस्टमर्स से उसको हम इंटरैक्शन करते हो, बेसिकली कम्युनिकेशन बेसिस पे उसको हम इंटरैक्शन मार्केट कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है ये। अब वेट देखिए, यहाँ वेट, अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो जो कंपनी है ना वो अपने एम्प्लॉय को क्या करेगी, इंटरनल मार्केटिंग करेगी, यानी अपने एम्प्लॉय के साथ वो कैसे मार्केटिंग करेगी, वो इंटरनल, क्योंकि वो अंदर के लोग हैं, एम्प्लॉय भी अंदर काम कर रहा है और कंपनी के अंदर की काम कर रहा है, तो वो इंटरनल मार्केटिंग। बट जो एम्प्लॉय है वो कस्टमर को कैसा कम्युनिकेशन होगा, उसका कैसा मार्केटिंग होगा, वो उसको इंटरैक्टिव मार्केटिंग करेगा, यानी कि बी लाइक फेस टू फेस, और उसको कम्युनिकेशन मार्केटिंग करेगा, तो यहाँ पे इंटरैक्टिव मार्केटिंग होगी। और कंपनी कस्टमर से कैसी मार्केटिंग रखेगी, एक्सटर्नल मार्केटिंग, क्योंकि उसका एक्सटर्नल फैक्टर है, कस्टमर एक्सटर्नल फैक्टर होता है, एज यू नो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसी को हम कहते हैं सर्विस मार्केटर ट्रायंगल। इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सर्विस मिक्स में कुछ सर्विस, देखिए यहाँ पे जितने भी अभी हमने 6 पॉइंट पढ़े हैं ना, अब इनकी ही यहाँ पे सर्विस मार्केटिंग में क्या यूज़ है ये बता रखा है। तो इसको आप खुद से एक बार रीड करोगे। अभी हम ऊपर ये सारे के सारे 7 P's हम ऊपर पढ़कर आए हैं, ठीक है। तो इन्हें आप वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले अभी के अभी करो, वीडियो को पॉज करो और इसको अच्छे से रीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने 7 P's पढ़े हैं, उसका ही सर्विस में क्या रोल है वो देखेंगे। तो आपने ऑलरेडी वो पढ़ लिए, ये भी आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, वही है, सेम चीज़ है, बट वहाँ पे टेंजिबल चीज़ों को लेते हैं, इंटेंजिबल है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आप देख लेना, एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। देखो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको जरूर कर लेना। क्वेश्चन देखो बहुत अच्छे हैं, एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे पूछे जाते हैं। ये जो दे रखा है सर्विस है ब्यूटी पार्लर पे, तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में। जरूर रीड करके जाना, मैंने आपको गारंटी दी है, मेरी वीडियो से बाहर कुछ आ जाए ना, मतलब आएगा ही नहीं, मतलब ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखा करो, बस ये है। और जितने क्वेश्चंस कराऊंगी आगे, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगी, वो जरूर कर लेना, उसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बोला एक ही चीज़ पढ़ने को बोले, पहले आप इसको वीडियो पॉज करके अभी के अभी पहले पढ़ो, उसके बाद फिर आगे जाना, ठीक है। एक बार रीड कर लो यार, पढ़ना क्या, रीड कर लो, सिंपल। अब देखिए समरी आपसे, ये देखो पूरा चैप्टर पढ़ के आया, इसको समरी एक बार रीड करना चाहो कर लेना। वैसे हमने पूरा अपने चैप्टर पढ़ा तो जरूरत नहीं है। आंसर्स दे रखे हैं उसके, जो अभी ऊपर हमने क्वेश्चंस देखे, तो पहले आप क्वेश्चंस करना, उसके बाद आंसर मैच करना, कितना सही और कितना गलत, ठीक है। लास्ट आपसे कहता है ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं करके जाओगे, ये करके चले आना, भगवान की कसम खा के कह रही हूँ। उसके बाहर अगर पेपर आ जाना तो गोली मार देना मेरे को, जहाँ पे भी हो वहीं से। मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ आपको, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं हो सकते, यहीं से पेपर आता है, इसके बाहर से कहीं से पेपर आता नहीं है, ठीक है। पूरा चैप्टर करके आए हो, एक बार इसको देख के पढ़ लो, ठीक है। जब हमारे ये सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, एक दिन मैं सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को जरूर PDF में समझाऊंगी, बाकायदा, सिर्फ दिखाऊंगी नहीं, पूरा अच्छे से अपने आपसे एक्सप्लेन करूंगी कि इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो। तो पहले आप खुद से इसको करो, उसके बाद जब हम वीडियो में मिलेंगे तो उसमें मैं आपको कराऊंगी। आई होप आपकी आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। देखो मैंने नोट्स के थ्रू आप लोगों को पढ़ा दिया, आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और आई होप आपको समझ में आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग, मतलब आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, पीयर्स हैं, जो भी आपके साथ पढ़ते हो, उनके साथ ही वीडियो शेयर कर दो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।